Hi everybody, how are you? What's up? गाइज आई नो कि ये टाइम ऐसा है जिसमें आप बहुत बर्डन हो, बहुत प्रेशराइज्ड हो, समझ नहीं आ रहा क्या करो क्या नहीं, क्योंकि ये ऐसा टाइम भी है जब आपने जस्ट अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है। एट द सेम टाइम आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप अपना BCom, आपका BBA अच्छे तरीके से कर सके। एंड एट द सेम टाइम आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको करनी है, चाहे वो CA, CSO, CFA जो भी हो। तो ये सारे के सारे टेंशन, ये सब कुछ एक साथ यहाँ पे है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आपको CA या CS फाउंडेशन के बारे में बताती हूँ। यार देखो, CS मैंने खुद किया है, तो जब मैं CS फाउंडेशन दे रही थी तो मैं भी बहुत नर्वस थी और मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर मुझे शायद ऐसा कोई वीडियो मिल जाता उस टाइम पे तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें और बेहतर कर सकती थी। मैंने अपने CS फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया। आई वाज एन ऑल इंडिया रैंकर 22nd, आई वाज अ रीजनल रैंक 4th। बट जो चीज़ें मैं अपनी जर्नी के अंदर सीखती जा रही थी वो मैंने अपने CA फाउंडेशन के बच्चों को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिखाए। आई डोंट नो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं जयपुर से हूँ और मैंने बहुत लंबे टाइम तक जयपुर के अंदर CA फाउंडेशन के लिए बच्चों को कोच किया है। एंड आई हैप्पीली प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स माई सेल्फ। सो यहाँ पे मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ उन सारे के सारे टीचर्स के साथ में जो यहाँ पर दिन रात एक कर CA फाउंडेशन की आपको प्रेपरेशन करा रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी आकर आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ दैट माई सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर इन योर सिलेबस विच इज़ BCR, तो BCR इज नो लॉन्गर अवेलेबल। आपका कम्युनिकेशन अब आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स विथ यू सो दैट आपको पता चले कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है इन योर प्रेपरेशन जर्नी और CA फाउंडेशन फोड़ना है। तो चलो फिर फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। यार सबसे पहली चीज है, प्लीज नो योर सिलेबस एंड द चेंजेस। आपको पता है जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेबस जो होते हैं वो एक्चुअली मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, ईयर बाय ईयर, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट चेंज होते रहते हैं। अगर आप चेंज सिलेबस नहीं जानते हो तो आप कुछ ऐसा पढ़ सकते हो जो शायद पूछा भी नहीं जाएगा और कुछ ऐसा नहीं पढ़ सकते हो जो आने ही वाला है। तो मेक श्योर कि आप जिस एग्जाम में जो अटेम्प्ट लिख रहे हैं उस एग्जाम के उस अटेम्प्ट का सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड इफ देयर आर एनी चेंजेस, आपको उन चेंजेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ दैट यू नो योर सिलेबस, स्टडी योर सिलेबस। ये ऐसा सिलेबस नहीं है जो क्लास 12th या CUET के अंदर आपने बस टीचर से सुना एंड हो गया। स्टडी योर सिलेबस, कीप योर सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या पूछे जाने वाला है, कौन कौन से मॉड्यूल्स के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर। Now that you have done that, make a checklist of the topics, basically a task sheet, because CA, CS, CMA इन सब में अपना जो कह सकते हैं ना सिलेबस कंप्लीट करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इनका सिलेबस समंदर है, आप जितना कंप्लीट करोगे और मिल जाएगा। इसीलिए पहले ही दिन से आपका एक टास्क शीट को बनाना बहुत जरूरी है, जहां पे आप सब्जेक्ट वाइज अपने टॉपिक्स लिख रहे हैं, आप साइड में लिख रहे हैं आपके वीडियो लेक्चर्स, साइड में मेंशन कर रहे हैं आपके डाउट्स, आपने कितने प्रैक्टिस सेशंस लिए हैं, आपने कितने नोटबुक्स उसमें मतलब हो सकता है आपके प्रैक्टिस शीट्स आपने फिल किए हैं, कितने नोटबुक्स बना रखे। बेसिकली आपके पास एक ऐसी टास्क शीट होनी चाहिए जिससे आप कहीं ना कहीं रेगुलेट कर पा रहे हो कि कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, कहाँ मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, कौन से चैप्टर्स में मुझे कौन से क्वेश्चन में डाउट्स है, मैंने कौन कौन से रिफ्रेशर्स कंप्लीट कर लिए हैं या मेरे टीचर्स के दिए हुए कौन कौन से प्रैक्टिस शीट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपके टास्क शीट जब आपके सामने होगा यू विल कम टू नो कि आपके कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वीक है। आमतौर पर जब हम बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार जो वीकर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कर लेते हैं पहले, स्ट्रॉन्गर तो हो ही जाएंगे। यहाँ पे उल्टा करना पड़ता है क्योंकि सिलेबस एक समंदर है और आप सब कुछ कंप्लीट कर पाओगे सेम इंटेंसिटी के साथ, उसका कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत कुछ कंप्लीट कर भी पा रहे हो सेम इंटेंसिटी के साथ में, बट ट्रस्ट मी किसी ना किसी टॉपिक को लेकर तो हम बायस हो ही जाते हैं। तो इसीलिए जब आप ये टास्क शीट बनाओगे और इसे फिल करोगे यू विल गेट टू नो कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत स्ट्रांग है। ऐसे टॉपिक्स जो आपके बहुत स्ट्रांग है उन्हें और स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यू आर एबल टू आंसर। तो जब आप उस पोजीशन पे आ जाते हो तो आप CA फाउंडेशन देने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसे टॉपिक्स जो वीकर हैं उनको ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया भगवान भरोसे, उन टॉपिक्स को इतना प्रिपेयर कर लो कि उनमें से आने वाले क्वेश्चंस में यू कैन राइट समथिंग।
कुछ तो आप लिख सकते हो, बट वेस्टिंग योर टाइम ऑन वीकर टॉपिक्स जो कि हो सकता है कि आपके फाउंडेशन के एग्जाम तक स्ट्रांग हो भी नहीं पाएंगे, इज अ नो। आपका गोल यहाँ पे 100% सिलेबस कंप्लीशन नहीं होना चाहिए। आपका गोल यहाँ पे होना चाहिए वट एवर सिलेबस दैट यू हैव कंप्लीटेड, इफ समवन आस्क्स यू एनी क्वेश्चन, उस पूरे सिलेबस से यू आर एबल टू आंसर। वो एक चीज है जो आपको कंपेटिटिव एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ेगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एनी बोर्ड एग्जाम, एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम। इसके साथ में ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, विच इज फीड, रिटेन एंड टेस्ट। देखो यार, आपको अंदर से बहुत एकदम ऐसे गुदगुदी हो रही है, यार अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अभी फटाफट ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, यहाँ से पढ़ लेता हूँ, और एकदम से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के समंदर में आप डूबते जा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको आपके रिसोर्सेज सेग्रीगेट करने हैं। देखो, हमारे टाइम पे रिसोर्सेज कम थे तो हमारे पास में वैसे ही सेग्रीगेशन हो जाता था। तुम्हारे टाइम पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो तुम्हें सेग्रीगेशन अकॉर्डिंगली करना है। तुम्हें देखना है कि यार तुम्हें कहां से तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करना है, कौन से लेक्चर्स तुम्हारे रिवीजन के होने चाहिए। कोर्स जब तुम कंप्लीट कर रहे हो तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि यार ये जो कोर्स है, ये कोर्स मेरे को कौन से टीचर के साथ कंप्लीट करना है, कौन कौन सी बुक्स से तुम्हें कंप्लीट करना है, एंड इन एडिशन टू दैट कि तुम्हें कौन से टेस्ट सीरीज से इसे कंप्लीट करना है। तो तुम्हारे पास में सबसे पहले तो तुम्हारे रिसोर्सेज जो हैं वो सेग्रीगेटेड होने चाहिए। नाउ दैट यू हैव सेग्रीगेटेड रिसोर्सेज, मेक श्योर कि आप उन्हें पहले कंज्यूम कर रहे हो। क्या होता है कि हम जब कंपैरिजंस करने बैठते हैं ऐसे लोगों से जिनका सीए फाउंडेशन हो चुका है या वो सीए भी बन चुके हैं, तो हमें ऐसा लगता है बस अभी मेरे सामने कोई पेपर रख दे और अभी के अभी मैं उसे सॉल्व कर दूं और अभी के अभी मैं सीए बन जाऊं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन फीड करो, क्योंकि वो पेपर को तुम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाओगे यार। तुम्हारा दिमाग है, कंप्यूटर है, उसमें भी फीड करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद में जितनी बार अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज आपके टीचर्स आपको बताते हैं सबसे ज्यादा है, उन्हें जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतना वो दिमाग में रिटेन रहेंगे। एंड देन टेक टेस्ट। प्लीज 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 टेक टेस्ट। आपका आईसीएआई कोई सीबीएसई का एक बोर्ड नहीं है, सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड नहीं है। आईसीएआई इज अ बॉडी जो हर लेवल पे आपके आंसर को चेक करने वाले हैं। सो इफ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू जस्ट मग अप थिंग्स एंड गो एंड जस्ट काइंड ऑफ वॉमिट जैसे आप सीबीएसई में करते हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क हियर। एंड ट्रस्ट मी, स्पेशली आपके थ्योरी पेपर्स में इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। Why? Because आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत बढ़िया आंसर लिखा था अकॉर्डिंग टू योर क्लास 12 स्टैंडर्ड। आपके क्लास 12 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और मैंने तो सही लिखा था, यही तो मैं करके गया था बिजनेस स्टडीज में, यही तो मैंने करा था अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, वही का वही सेम यहां पर कर दिया, सेम यहां नहीं चलेगा। व्हेन यू टेक योर टेस्ट तो आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता चलता है कि उनके अकॉर्डिंग आपका क्या लेवल है, और जब आप उसके आंसर्स लिख के अपने टीचर्स के साथ में डिस्कस करते हो तो आपको यह पता चलता है कि आपका क्या लेवल है। एंड ट्रस्ट मी, आईसीएआई के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो तो प्रिपेयर फॉर अ लेवल अप। डू नॉट थिंक कि ये जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं बस काफी है। नथिंग इज काफी। प्रिपेयर फॉर अ लेवल अप। एक लेवल ऊपर की प्रेपरेशन करके चलो। ये सोच के चलो कि यार ये जो आंसर्स मैंने लिखे हैं ये और बेहतर कैसे हो सकता है, इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो जब तुम एक लेवल ऊपर की प्रेपरेशन करके चलोगे तब जाके तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं कंपटीशन को किस लेवल तक बीट कर सकता हूं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे अपने आप को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते हुए चलना है कि और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है। जब वो चैलेंज अपने आप को देते हुए चलोगे ना, तब जाके तुम क्रैक करोगे सीए फाउंडेशन। एंड सीए फाउंडेशन ही क्यों, इंटरमीडिएट आपका फाइनल भी। तो ये मेंटालिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है चेंज करना। अब आप बोर्ड्स में नहीं हो, अब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अब आप कंपेटिटिव एग्जाम की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उस शिफ्ट को डाइजेस्ट करो अपने दिमाग के अंदर, नॉट योर बट अपने दिमाग के अंदर कि हाँ ठीक है, इट इज़ अ शिफ्ट एंड इसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है। अच्छे लोग जो हैं जब इस शिफ्ट को नहीं समझ पाते, अच्छे बच्चे जो जब शिफ्ट को नहीं समझ पाते, वो फ्लंग हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। सो मेक श्योर कि ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो कि तुम्हें किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, एक आई ओपनर की तरह हो, और इस डायरेक्शन के अंदर अभी शुरुआत करो।
आने वाले दिनों के अंदर तुम्हें ज़रूर बाकी टीचर्स, मैं, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। बट अभी के लिए मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकती हूँ कि तुम्हें अगर जैन 2025 के टॉपर्स की तरह चमकना है, मतलब सोचो 50 से भी ज़्यादा लर्नर्स ने 300 से ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं, 1000 से भी ज़्यादा लर्नर्स ने पास किया है। आप देखो यहाँ पर क्या बढ़िया शानदार स्कोर्स हैं। हमारे पास में एक खतरनाक रिजल्ट है, और अगर आप चाहते हो कि इस खतरनाक रिजल्ट का हिस्सा आप भी बनो, आप भी अगर एक रैंकर बनो, आपकी भी इस तरीके से फोटो लगे, तो बेटा बैचेस तैयार है, योद्धा बैच तैयार है, योद्धा बैच तैयार है, तुम्हारे लिए संकल्प बैच जो है वो भी तैयार है। ठीक है, तो योद्धा बैच का हिस्सा बन रहे हो, संकल्प बैच का हिस्सा बन रहे हो, अभी एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप हुआ है सीए फाउंडेशन के अंदर, तुम्हें 60% ऑफ मिल रहा है। सारे के सारे सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शंस पे तुम्हें 60% ऑफ मिल रहा है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन तुम्हें 7,499 में मिल रहा है। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तुम्हें 10,499 में मिल रहा है। प्राइस इज सो लो दैट आई एम नॉट इवन एबल टू प्रोनाउंस, तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, एनंसिएट भी नहीं कर पा रही हूँ। आपके ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17th ऑफ अप्रैल तक, तो मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर सीए फाउंडेशन टीम। मैंने आपको एक स्पेशल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके दे दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दिया, उस पर क्लिक करने से यू विल गेट दीज प्राइसेस। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि यार अफोर्डेबल तो हमने बना ही दिया है, पर अब अगर आपको ऐसा लगता है दैट यार एजुकेशन हमारे मेरे लिए एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, तो चिंता मत करो, क्योंकि हम आपके लिए CAAT लेकर आ गए हैं, सीए एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर आ गए हैं यार, जहां पे आपको इन टोटल 2.5 करोड़ वर्थ की स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सारे बच्चों के लिए हम सीए फाउंडेशन की प्रेपरेशन कितनी एक्सेसिबल बना रहे हैं। इफ यू टेक दिस टेस्ट और आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक पे आते हो, यू गेट 90% डिस्काउंट स्ट्रेट, 4 to 10 75% डिस्काउंट, 11 to 50 65% डिस्काउंट, और अगर आपकी रैंक 51 से लेके 1000 के बीच में 60% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। फ्री MCQ टेस्ट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 नंबर का टेस्ट है। 19th और 26 अप्रैल को होगा शाम 7 बजे। ये देखो यहाँ पे 20 लकी ड्रॉ विनर्स भी हैं जिनको वायरलेस ईयरफोन्स मिलेंगे, 400 लकी ड्रॉ विनर्स है जिन्हें अमेजोन का 250 रुपए का कूपन भी मिलेगा। तो इमेजिन करो ये सब कुछ तुम्हें मिल रहा है सीए फाउंडेशन की दुनिया में, जो अनअकैडमी ने क्रिएट की हुई है। इस दुनिया का हिस्सा तुम भी बन सकते हो, ऐसे लोगों से पढ़कर जो खुद एक ऑल इंडिया रैंकर रह चुके हैं। तो ऑल इंडिया रैंकर्स से पढ़ोगे तो रैंकर्स मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ोगे, और वही बहुत ज़रूरी है। आपको एक डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है एक ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम में जो एक्चुअली टफेस्ट है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सीए फाउंडेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। क्रैक इट।